नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उससे पहले से एक मोटिवेशनल लाइन्स हो जाए कि सपने अधूरे हो और दिल भरा हो, सपने अधूरे हो और दिल भरा हो, फिर भी जो जिद पे अड़ा हो, कौन बुझा सकता है उसकी हस्ती को जो तूफानों में भी चिराग लिए खड़ा हो। और चलिए इसके साथ पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और इसीलिए मैं सारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट में करके ले आया हूँ। देखिए अभी अभी जस्ट आप 11 से 12 में गए होंगे तो आपको सबसे पहले चैप्टर मिला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको लगा होगा कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग 10th में पढ़े थे उसी के सिमिलर होगा, लगना भी चाहिए क्योंकि ये भी करंट का ही स्टडी है। पर चलिए हम लोग डिफरेंस करेंगे कि जो हम 10th में पढ़े थे और जो हम अभी में पढ़ेंगे वो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो अलग हैं और क्या चीज़ें हैं जो सेम हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग ने 10th में क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने पढ़ा 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे ये चीज़ गलत है क्योंकि ये जो डिफिनीशन है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की है। उन्हें लगता है ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वही एक टाइप है, पर हम भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक्स और एक है करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में हम 11th मतलब ये अभी 12th में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम 10th में पढ़ के आए। तो देखते हैं पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है 10th में, और ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है मतलब भूल गए हैं या उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। चलिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम लोग ने पढ़ा था पोटेंशियल भी, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। फिर हम लोग ने पढ़ा था रेजिस्टेंस रो इक्वल टू रो एल बाई आर इक्वल टू रो एल बाई ए, सीरीज पैरेलल R1 R2 प्लस R3 और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 पैरेलल में। ये चीज़ें हमने पढ़ी रखी है पहले से। बोले क्या इससे ये डिफरेंस है, हम बोले चलिए आप खुद ही समझ जाएंगे जैसे ही ये शुरू होगा। बोले देखिए इसके डिफिनीशंस पे आते हैं। सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर इन रेस्ट। अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, दैट आर द रेट ऑफ फ्लो, ए फ्लो होने वाली और ये रेस्ट। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है। चलिए डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही बता रहा है कि ये रुके हुई इलेक्ट्रिसिटी है। बोले ये थोड़े से हमको समझ में नहीं आ रहे हैं बातें, मतलब इसको लेमन लैंग्वेज में अगर समझे जाए तो जैसे बचपन में हम बहुत सारे ट्रिक्स करते थे, ऐसे करके कागज़ चिपकाते थे तो हम लोग वो सोचते थे कि ये मैजिक हो रहा है। पर आपको जैसे पता है साइंस के लैंग्वेज में मैजिक नाम का कोई वर्ड नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो ऐसे करने से चिपक क्यों जाता है या इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से। सपोज ये पहचान में आ रही है क्या है, पहचान में आने के लिए मैं इसको बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस है। अच्छा ये न्यूक्लियस है तो ये एटम होगा, एक ये एटम है। सपोज हम में से किसी ने इसको रब किया, इस रब के दौरान ये एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है। रब करते हैं जब ये आउटर मोस्ट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या रबिंग के दौरान एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। हम मान के चलते हैं कि हम जब इसको रब कर रहे थे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। चलिए हम काउंट करते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे क्या इतने पहले, लूज करने से पहले। तो पहले थे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे माइनस वाले। प्रोटॉन कितने होंगे, बिल्कुल सही 5 ही होंगे। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। पर आफ्टर रबिंग जब हमने इसको रब किया तब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बिल्कुल सही -4। ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन कितना रहा, 5। अब इसके पास +1 का चार्ज आ गया। और इसी चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में। तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि ये चार्ज होते कैसे, आता कहाँ से। चलिए अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी। बोलता है फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यही इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, कूलम्स। अच्छा ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो बोलते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। बोले ये भी पता है हमको, ये 10th में भी पढ़ रखे रखा है कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अच्छा बैटरी का भी एक देखते हैं, प्लस माइनस।
स्पार्क। बोलते ये क्या है ये प्लस माइनस, बोले देखिए फिर अगला पॉइंट पढ़िए, लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। समझ में नहीं आया, बोले अगर प्लस के सामने प्लस रखोगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर प्लस के सामने माइनस के सामने फिर प्लस रखोगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वो अपने एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, पीछे भगाएंगे। लेकिन जब अपोजिट चार्जेस उसके नजदीक आएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेट चार्ज प्रोड्यूस इन एनी प्रोसेस इज जीरो। हम यहाँ पे समझे, बोले कि ये स्टेटमेंट तो आपके गलत हो गए साहब। बोले क्यों, बोले देखिए यहाँ पे आप नेट चार्ज तो यहाँ पे +1 आ गया। बोले ओ ये तो ठीक है भाई, गड़बड़ हो गया लगता है। बोले देखिए अब आप समझिए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन गया होगा वो कहाँ गया होगा, ये जो हम रब किए होंगे उसी में गया होगा। अगर हम दोनों के सिस्टम्स को मेंटेन करेंगे तब हम पाएंगे कि ये चार्ज जो है वो नेट चार्ज का प्रोड्यूस है वो एनी प्रोसेस में क्या होता है, जीरो ही होता है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उस सिस्टम में गया तो उसका एक सिस्टम का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर टू टोटल अमाउंट्स ऑफ प्रोटॉन्स के। इस तरीके से नेट चार्ज का प्रोडक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये है कुछ फैक्ट्स, मतलब ये है कुछ बेसिक्स बातें जो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होनी चाहिए बेसिक्स से। चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे की बातें। थैंक यू।